या हंगामा करना है। बहुत बड़ा बयान गृहमंत्री अमित शाह का। तो चलिए उस बीच आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर आपको बता दें, मुंबई में लैंडस्लाइड से भारी तबाही मची है। घाटकोपर में पहाड़ का मलबा गिरा है। हादसे में अब तक 5 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। एनडीआरएफ समेत रेस्क्यू टीमें मौके पर मौजूद हैं। तो मुंबई में लगातार बारिश के बीच घाटकोपर के गौसिया चौल इलाके में बड़ा लैंडस्लाइड हुआ। पहाड़ का एक हिस्सा अचानक ढहने से भारी मलबा घरों पर गिरा। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई लोगों के मलबे में फंसे होने की आशंका है। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल है। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड, मुंबई पुलिस, एनडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंची हैं। युद्ध स्तर पर राहत बचाव जारी है। लेकिन सबसे बड़ी और दुखद खबर ये कि इस लैंडस्लाइड में अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है। तो हादसे में अब तक 5 लोगों की मौत हुई है। और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि कई लोग ऐसे हैं जिनके अभी भी इस मलबे में दबे होने की आशंका है। और यही वजह है कि ग्राउंड पर रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। और इस रेस्क्यू ऑपरेशन के बीच मुंबई के घाटकोपर का यह बहुत बड़ा हादसा, भारी लैंडस्लाइड तेज बारिश के बीच हुआ। पहाड़ी इलाका है, चौल यहां पर मौजूद है। बड़ी तादाद में लोग सटे हुए मकानों, पतली गलियों, सकरी गलियों में रहते हैं। और इन चौल के मकानों के ऊपर एक बड़ा पहाड़ी मलबा गिरता है, जिसके चलते अब तक 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो चुकी है। और सबसे महत्वपूर्ण और जरूरी बात यह कि आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन के बीच आप इन तस्वीरों को देख सकते हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, स्थानीय पुलिस, स्थानीय प्रशासन, पूरी सरकारी मशीनरी झोंक दी गई है ताकि जल्द से जल्द इस रेस्क्यू ऑपरेशन को खत्म किया जाए। लेकिन बारिश का मौसम, लगातार जमीन पर गिरता बारिश का पानी, और इस पानी ने भी इस रेस्क्यू ऑपरेशन में कुछ चुनौतियां जरूर पैदा की हैं। लेकिन फिलहाल तेजी से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 5 हो चुका है। तो मुंबई के मेयर भी इस इलाके पर पहुंची। रेस्क्यू ऑपरेशन का उन्होंने जायजा लिया, निरीक्षण किया। और फिलहाल ये बहुत बड़ी खबर, 2 तस्वीरें मुंबई के घाटकोपर से आप सबकी टीवी स्क्रीन पर। घाटकोपर में एक भीषण लैंडस्लाइड हुआ है। चौल पर पहाड़ी मलबा बड़ी मात्रा में गिरा, जिसके चलते अब तक 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो चुकी है। हालांकि राहत बचाव अभियान अभी भी जारी है, क्योंकि यहां के स्थानीय लोग जो हैं वो ये बता रहे हैं कि अभी कई लोग और भी इस मलबे के नीचे दबे हो सकते हैं। मुश्किलें क्यों हैं, अगर आप पहली तस्वीर को देखेंगे तो आप समझ पाएंगे। बहुत बड़ी मात्रा में ये भारी पत्थर के टुकड़े लैंडस्लाइड यानी पहाड़ों के टूटने के चलते सीधा चौल पर आकर गिरते हैं और इसको अपनी आगोश में ले लेते हैं। शाहिद जुड़े हुए हमारे साथ तमाम जरूरी अपडेट्स के लिए। शाहिद, बहुत बड़ी खबर ये, अब तक इस हादसे में 5 लोगों की मौत हो चुकी है। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। शाहिद। जी वैभव, सुबह से हम इस खबर पर बातचीत कर रहे हैं और बड़े ही अफसोसनाक खबर है कि अब तक जो है 5 लोगों की मौत की जानकारी मिली है। जिन 5 लोगों की मौत हुई है उनमें से 2 बच्चे भी हैं, जिनकी एक की उम्र 3 साल, दूसरे की उम्र 2 साल बताई जा रही है। हालांकि अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। पुलिस, फायर और एनडीआरएफ की टीमें लगातार मशक्कत कर रही, जंगी पैमाने पर ये काम जारी है। बताया जा रहा है कि अभी 6 से 7 घंटे और दरकार है यहाँ पे जो है मलबा हटाने के लिए। चूँकि जो है पहाड़ का जो एक हिस्सा है वो मलबा बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे गिर गया है। चूँकि शुरू में स्थानीय लोग थे, उन्होंने भी कोशिश की, लेकिन चूँकि पत्थर है और बहुत वज़नी है, इसलिए टेक्निकल चीज़ें और तकनीकी सहायता के ज़रिए जो है उसे हटाने की कोशिश की जा रही है। एनडीआरएफ की टीम जो है यहाँ पे जगह पर ऑपरेशन करते हुए कोशिश यही कर रही है कि यहाँ पे किसी भी तरह से तो अंदर जो लोग फंसे हुए हैं उनको बचाया जा सके और उनको जो है सही सलामत यहाँ से निकाला जा सके। इस बात का ख्याल रखते हुए एनडीआरएफ टीम जो है बड़े ही एहतियात से यहाँ पे जो है जो साफ सफाई का काम और मलबा हटाने का काम कर रही है। उसके अलावा पुलिस और जो फायर ब्रिगेड की टीमें हैं वो भी एनडीआरएफ के साथ जो है मदद कर रही हैं। आपको मैं बता दूं कि रात में जो है यह हादसा पेश आया है तकरीबन 4 बजे के आसपास। जब लोग सो रहे थे तो यहाँ पास के ही जो है, चूँकि बारिश थी दिन में और रात में भी बारिश थी, बारिश की वजह से जो है पहाड़ी का खासा हिस्सा जो है 3 घरों पर गिर गया। चिराग नगर की जो गौसिया चौल है यहाँ पे जो है छोटी छोटी खोलियाँ हैं और जो मजदूर तबका है लोअर क्लास वो यहाँ रहता है। और रात के वक्त जब सो रहे थे तो अचानक ये मलबा क़यामत बनकर टूट गया। जब इससे पहले कि लोग बचने
बचने के लिए भाग सकते, लेकिन तब तक मलबे ने पहाड़ का हिस्सा जो मिट्टी और पत्थर इतना ज़्यादा था वो पूरे इसको जो है अपनी जद में ले लिया। लोग यहाँ से निकल पाने में नाकाम रहे। हालांकि पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीमें तकरीबन 1 घंटे के अंदर जाए हादसे पर पहुँच गई, लेकिन जो है वो भी बचाने में नाकाम रहे। यही वजह रही है कि रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। सुबह जो है तकरीबन जो है जब मलबा हटाया गया 2 घंटे के बाद यहाँ से 2 शव बरामद किए गए। उसके बाद शायद बिल्कुल आप लगातार इस खबर पर अपनी नजर बनाकर रखिएगा, क्योंकि बहुत संवेदनशील ये खबर और इस खबर पर एक एक अपडेट आप हम तक पहुंचाते रहेगा। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए दर्शकों, इस बीच आगे बढ़ेंगे।